Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। आईपीएल की सरगर्मियां जो हैं उसको तेज हो गई हैं और साथ ही ये आकलन लगाए जाने लगा है कि भाई कौन सी टीम जो है इस बार बाजी मार सकती है। मुंबई इंडियंस हमेशा से एक बड़ी फ्रेंचाइजी रही है, मगर इस बार क्या वो पिछली बार जो हुआ उसको भुलाकर टर्न अराउंड कर सकते हैं 360 डिग्री का। पहले मैच से पहले जो है ना डबल झटका उनको लग गया है। क्या वो डबल झटका है, पहले उसके बारे में आपको बताते हैं, एक एक करके बात करते हैं। दो झटके टीम को लगे, कैसे वो इससे उबर पाएगी और क्या जो पिछली बार का कैंपेन था जिसमें उन्होंने 14 मैच खेले, 4 मेरे ख्याल से जीते और लास्ट पोजीशन पर वो रहे, दुनिया भर की जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुआ, खबरें निकली, वो अलग लड़ाई झगड़े की, क्या उससे आगे मुंबई इंडियंस बढ़ पाएगी? चलिए जी उसी पे डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले जो झटके उनको लगे एक एक करके उन पर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला दिखा दे जी बुमराह पॉइंट। बुमराह को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, मगर अब ऑफिशियल हो गया जी। आईपीएल 2025 के शुरुआती मैच जो है वो बुमराह नहीं खेलेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बुमराह जो है वो अच्छी रिकवरी कर रहे हैं। मुंबई के जो हेड कोच है महिला जयवर्ध ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि भाई जल्दी फिट हो जाने की उम्मीद है, मगर कोई टाइमलाइन जो है ना तो उनको दी गई है और ना वो मीडिया को बता सकते हैं कि भाई वो कब तक बुमराह जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। इट्स सब्जेक्ट को कि वो कब वो अपने फिटनेस टेस्ट वगैरह पास कर पाते हैं। सिडनी टेस्ट के दौरान पीठ में चोट लग गई थी, जिसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेले। आईपीएल के 133 मैचेस में बुमराह ने 165 विकेट झटके हैं। सर, बुमराह का केस जो है ना वो कुछ उस तरीके का हो गया है कि भाई जब आप ये सोचते हो ना कि आपके पास सबसे बड़ा जो है ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, मगर वो चलने को जब आपके पास होता नहीं तो वो ना मतलब दूसरे को नुकसान कम और खुद को फ्रस्ट्रेशन ज्यादा पहुंचा देता है। अब बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कम से कम कि अभी तक अगर आप देखिए तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है बुमराह के ना रहने से। मतलब आप अगर बीजीटी छोड़ दें, बीजीटी में तो वो थे ही, ये हुआ कि बीजीटी में उनके अलावा कोई नहीं चला, इसलिए इंडिया हार गई। वरना अगर आप वैसे देखिए चैंपियंस ट्रॉफी वो नहीं थे, बावजूद इसके आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। तो ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, फ्रस्ट्रेशन, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया कि ये बार बार झुंझलाहट जरूर होती है कि हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते। और अब सवाल उठता है ये कि बुमराह ने वो जो एक पोस्ट की थी सोशल मीडिया में जब उनकी फिटनेस को लेकर कयास लग रहे थे, जिसमें उन्होंने स्माइली भी बना दी थी और इस तरह का पोर्ट्रे किया था कि चीजें जितनी गंभीर बताई जा रही हैं उतनी गंभीर है नहीं है। तो अगर वो गंभीर नहीं थी तो फिर साहब ये 2 महीने से हो क्या रहा है? मुझे ये लगता है कि बुमराह के मामले में देखिए, ही इज अ ग्रेट बॉलर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन बुमराह को भी अपने कंडक्ट को लेकर, अपने आप को लेकर अब वो मैच्योरिटी दिखानी होगी। अपने सोशल मीडिया के ट्वीट से अगर कोई या सोशल मीडिया पर कुछ लिखकर अगर कोई फिट हो जाता और मैदान में वापसी कर लेता तो ये बहुत आसान काम होता। अब उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि वो पोस्ट जो उन्होंने की थी, जिसने, और उस पोस्ट का मतलब तो यही था ना, बिल्कुल साफ ये अफवाहें, हाँ, कि ये सब बातें जो कही जा रही है बिल्कुल इतनी गंभीर नहीं है। गंभीर तो इतनी है साहब कि आपने सिडनी टेस्ट के दूसरी इनिंग में बॉलिंग नहीं की थी और उसके बाद से अभी तक आप मैदान में वापसी नहीं कर पाए। तो अपनी फिटनेस को लेकर खबरों के लिहाज से भी सतर्क रहना चाहिए। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा सबक है उनके लिए, जसप्रीत बुमराह के लिए भी और उनकी टीम के लिए। बिल्कुल जी, और जो बंदा वैसे भी अपने आप को टेस्ट का कप्तान देखता है उसको तो फिर फिटनेस पे कुछ ज्यादा ही होना चाहिए। वो अपने हाथ में कई बार नहीं भी होता है, मगर फिर उस पर शांत रहो, मेहनत अपनी करते रहो। और देखिए, सर्टिफिकेट एक बात है, लय पाना, मैच फिटनेस पाना वो दूसरी बात होती है। शमी को भी टाइम लगा है, शमी भी ग्रेट बॉलर है, उनको भी टाइम लगा है, हर बॉलर को जो है वो टाइम लगता है। तो एक झटका जो अभी गावस्कर ने बहुत साफ साफ कह दिया, मेरे ख्याल से वो स्टेटमेंट जो है ना वो अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है। उन्होंने यही तो कहा ना कि भाई जसप्रीत बुमराह के बिना जीत गए ना चैंपियंस ट्रॉफी, रोहित शर्मा के बिना जीता है ना टेस्ट मैच, विराट कोहली के बिना जीता है ना टेस्ट मैच। तो हर खिलाड़ी को यह पता होना चाहिए कि उसके होने या ना होने से खेल नहीं रुक जाएगा, खेल चलता रहेगा। हाँ, आप बड़े खिलाड़ी हैं तो आपका स्वागत हमेशा होगा, आपका इंतजार हमेशा होगा। बिल्कुल जी, इंडिस्पेंसेबल कोई भी नहीं है और यहां पर उसी तरीके से जो है बुमराह का इंतजार जरूर रहेगा, क्योंकि फायदा तो पहुंचता है, बुमराह एज तो देते हैं, मगर ये है कि अब उनको अपनी फिटनेस के बारे में सोचना है और मुंबई इंडियंस को आगे की रास्ता देखना है। वैसे ना कुछ लोग ना सर सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं ब्रॉडकास्ट पे ही जवाब दे दूंगा कि भाई अगर बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो मुंबई इंडियंस को तो 18 करोड़ का नुकसान हो गया। भाई मुंबई इंडियंस ने 18 करोड़ में जो है उनको रिटेन किया था। तो मैंने कहा कि भाई अब ये बात ना क्लैरिफाई ब्रॉडकास्ट पे कर दी जाए कि देखिए, नियम कायदा ऐसा है कि अगर टूर्नामेंट के दौरान अगर खिलाड़ी चोटिल हो जाएगा
तो फिर उसके जो पैसे हैं वो जो फ्रेंचाइजी है उसको पूरे देगी। मगर अगर वो टूर्नामेंट से पहले चोटिल हो जाएगा और आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा तो फिर एक जो, और वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड में है बीसीसीआई के, तो उनका एक इंश्योरेंस होता है खिलाड़ियों का, तो वो जो नुकसान की भरपाई है वो बीसीसीआई के इंश्योरेंस से होगी। तो यहां पर मुंबई इंडियंस को नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये जरूर होगा कि भाई हमारे पास बेस्ट ऑफ दी बॉलर है और हम उसको खिला नहीं पा रहे, ठीक है, वो खेल नहीं पा रहा। ये रकम इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए है ही क्या है, मतलब ये तो जो सब्सक्राइबर्स और हम लोग जो कि छोटा अमाउंट हमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, मुंबई इंडियंस के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट है। वो तो बड़े आराम से कहेंगे ये ले लीजिए, फिट हो जाइए, आइए खेलिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जेस्चर के तौर पर भी दे सकते हैं। चलिए जी, दूसरा झटका जो मुंबई इंडियंस को लगा उसकी बात करते हैं। हार्दिक पांड्या उनके कैप्टन है। पिछली बार कप्तानी में क्या मतलब दुर्गति जिसे कहते हैं ना, वही शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वही हुई थी, ठीक है। अब पहले मैच में वो कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे, सूर्य कुमार यादव आएंगे। पूरी खबर क्या है हम आपको दिखा देते हैं, चलिए जी। पहले मैच में सूर्य कुमार यादव करेंगे मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी। 23 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पहला मुकाबला है मुंबई इंडियंस का। स्लो ओवर रेट के कारण पिछले सीजन में हार्दिक पांड्या पर एक मैच का सस्पेंशन लग गया था, तो फिर वो सस्पेंशन अब लागू होता है, मतलब कि वो ये मैच जो है उस पे मैदान पे नहीं उतर पाएंगे, उनको डगआउट में बैठना पड़ेगा। पिछले सीजन उनकी कैप्टनसी में 14 मैच खेले थे, 4 मैच टीम सिर्फ जीत पाई थी, बहुत बुरा हाल हुआ था। हार्दिक को मुंबई इंडियंस ने 16.35 करोड़ रुपए में रिटेन यहां पर किया है अपने कप्तान को। हार्दिक पांड्या पहला मैच, मुझे याद है कि जैसे ही ये चैंपियंस ट्रॉफी से आए, इन्होंने एक दिन भी आराम नहीं किया और मुंबई के कैंप से जुड़ गए। इनको भी फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी कि भाई पहला मैच नहीं खेल पाऊंगा, एक हेड स्टार्ट जो है करना चाहते हैं, वो पिछली यादों को भुलाना चाहते हैं। और मुझे तो लगता है जो आप डबल झटका कह रहे हैं, हाँ। तो ये एक रिकॉर्ड भी बताई देते हैं कि 2012 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब मुंबई की टीम ने अपना पहला मैच जीता था, वरना उसके बाद से 2012 के बाद से अभी तक, यानी हम 2025 में बैठे हुए हैं, मुंबई पहला मैच हारते हुए ही आई है। उसके बाद ऐसा नहीं कि चैंपियन नहीं बनी, चैंपियन बनी है, वो स्लो स्टार्टर है। हाँ, लेकिन शुरुआत जो है वो हार से ही होती है। और जिन दो खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, उनका ना होना एक बड़ा झटका है। हाँ, लेकिन अब इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि सूर्या कैप्टेंसी करेंगे। सूर्या जिस तरह के कॉन्फिडेंस में है और जिस तरह से वो टीम को चलाते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से टीम जो है वो सेफ हैंड्स में ही है। वरना अगर मान 1% का चांस आप मानिए सूर्या इस टीम का हिस्सा नहीं होते अगर, तो शायद इनको कैप्टन ढूंढना पड़ता। अभी कैप्टन ढूंढना नहीं पड़ा, कैप्टन इनके पास है। तो मुझे लगता है शायद इंटरेस्टिंग यही देखना होगा कि इन दोनों खिलाड़ियों के की वजह से जो झटका लगा है उससे उभरकर वो रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, कि 2012 के बाद 2025 में पहला मैच जीत ले, वरना फिर वो एक रिकॉर्ड जो चला आ रहा है वो चलता रहेगा आगे। बिल्कुल जी, वैसे आपने कहा ना कैप्टन ढूंढना पड़ता, मतलब हार्दिक पांड्या तो खुश हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं तो लकी हूं, मेरी तो टीम में 3 कप्तान है, चौथा मैं, ठीक है। तो दिखा देते जी हार्दिक पांड्या ने बोला क्या है। कप्तान ज्यादा होना अच्छी बात है, बुरी बात है, उस पर डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि कई बार खानसा में ज्यादा होने से कोई खाना अच्छा बनने की गारंटी नहीं होती है। चलिए जी, आपको पहले दिखाते हैं उन्होंने बोला क्या। मुंबई इंडियंस का इतिहास शानदार रहा है, इस टीम के फैंस की उम्मीदें हमेशा बहुत ज्यादा रहती हैं, लिहाजा उन उम्मीदों पर खरा उतरना चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन मैंने बतौर कप्तान चैलेंज को एंजॉय किया है। इस समय मेरा फोकस बेहतर से बेहतर प्रदर्शन पर है। मैं काफी लकी हूं कि मेरी टीम में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह के तौर पर 3 कप्तान हैं। अब सर ये बोला तो गुड लाइट में होगा, हम भी लेते हैं इसे गुड लाइट में, मगर ये 3 4 कप्तान होना ना किसी टीम का भला नहीं करते नजर आए कभी भी, मुझे तो नहीं नजर आए। लेकिन इसको अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखें तो कैप्टेंसी के ब्रेन्स हैं उनके पास। मतलब ये लगभग उस तरह का समय है जब महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे, उस टीम में अनिल कुंबले खेल रहे थे, कैप्टन रहे थे, उस टीम में सचिन तेंदुलकर थे, कैप्टन रहे थे, उस टीम में वीरेंद्र सहवाग थे, बीच बीच में वो कैप्टन रहे थे, भले ही बड़े लंबे समय के लिए ना रहे हो। तो ये एक तरीके से आप कहिए कि एक तरीके की लग्जरी है। लेकिन हाँ, जिस खतरे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं या जिस खतरे की घंटी आप बजा रहे हैं, अगर इसमें से कहीं भी किसी भी एक का भी पटरी ऊपर नीचे हुई, तो फिर वो गड़बड़ होता है। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि सारे प्लेयर्स लंबे समय से इस फ्रेंचाइजी से जुड़े रहे हैं, इस फ्रेंचाइजी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, डे इन डे आउट साथ में खेले हैं, साथ में रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने जिस जेस्चर से कहा है, उसी जेस्चर से लेना भी चाहिए कि उनके पास लग्जरी है भाई, उनके पास 3 कप्तान हैं और तीनों मतलब कमाल के कप्तान हैं। आप जसप्रीत बुमराह की कैप्टेंसी देख लीजिए, जो टेस्ट मैच में सैंपल साइज छोटा है, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके पहला मैच आपको जिताया था। बिल्कुल। उसके अलावा रोहित शर्मा जो कर चुके हैं वो तो कम ही, मतलब सिर्फ चेन्नई ने किया है अभी तक, तो अच्छी बात है और मुझे ये भी लगता है कि अभी हाल फिलहाल में हार्दिक पांड्या ने जो अपना खुद
कॉन्फिडेंस गेन किया होगा, जिस तरह की परफॉर्मेंस वो करके आए, बिल्कुल डेस्परेट होंगे, बिल्कुल वो डेस्परेट होंगे और वो इन सारे खिलाड़ियों के साथ बहुत पॉजिटिवली जब ये कोर इकट्ठा होगा तो खुद भी बहुत पॉजिटिवली बिहेव करेंगे, अच्छा करने का प्रयास होगा। पिछली बार जो हुआ था वैसा ना हो। बिल्कुल, जो पिछली बार हुआ वो तो पता ही नहीं, अजीब सा ही जिंक्स था, अब उसमें क्या था क्या नहीं था। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें सब कुछ सही हो गया, ठीक है, वही खिलाड़ी खेल रहे थे, वही हार्दिक पांड्या थे, वही रोहित शर्मा थे, मगर वहां पर उस दिन या तो वो सीजन ठीक नहीं था मुंबई इंडियंस का, आप ये कह सकते हैं। चलिए, बाकी उनके पास बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, 3-3 4-4 कप्तान हैं, क्या करते हैं वो इस सीजन जो है पता लग ही जाएगा। वैसे टीम जो है वो अच्छी उन्होंने तैयार की है, जो मेगा ऑक्शन हुआ था वहां पर से भी कुछ अच्छे बायस जो हैं वो मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम के साथ यहां पर किए। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। आईपीएल से कुछ ऐसी खबरें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आईपीएल की जो लोग जानना चाहते हैं, जिसके बारे में ना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहीं होती नहीं है, और ये क्यूरियोसिटी क्रिकेट फैंस के अंदर बहुत होती है। तो सबसे पहले जो है ना, एक एक करके इन क्यूरियोसिटीज़ को दूर करते हैं। हम अपने हर ब्रॉडकास्ट में कोशिश करेंगे कि ऐसी जितनी भी सवाल है ना उनके जवाब देते रहें। एक सवाल जो है ना वो बॉल को लेकर भी होता है कि भाई आईपीएल में बड़े चौके छक्के पड़ते हैं, भाई ऐसा क्यों, बॉल कौन सी इस्तेमाल की जाती है, कोई डिफरेंट बॉल होती है, क्या होता है? तो चलिए जी, आपको बताते हैं कि आईपीएल में कौन सी गेंद का इस्तेमाल होता है और क्यों इतने ज़्यादा चौके छक्के पड़ते हैं। आईपीएल के मैचेस में होता है कुकाबुरा गेंद का इस्तेमाल। मतलब इंडिया में नॉर्मली जो है आप एसजी से आप रेड बॉल क्रिकेट खेलते हो, और मगर जब भी आप वाइट बॉल टूर्नामेंट खेलते हो, चाहे आईसीसी का वाइट बॉल टूर्नामेंट हो या बायलैटरल सीरीज हो, तो कुकाबुरा की वाइट बॉल का ही इस्तेमाल किया जाता है। सेम बॉल आईपीएल में भी इस्तेमाल की जाती है। एक्चुअली में पिचेस थोड़ी ज्यादा फ्लैट होती है, इसलिए वो बॉल ज्यादा कैरी भी करती है। मगर इस बॉल की क्वालिटी क्या है कि इसका जो लेदर क्वालिटी है वो ऐसी है कि गेंद जो है वो लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकती है। गेंद की सीम बहुत ज्यादा बाहर निकली नहीं हुई है, और एक गेंद की कीमत जो है ना वो 18,000 रुपए है। सर, ये बॉल तो ठीक है, हमने बॉल की इंफॉर्मेशन दे दी, मगर बॉल से ज्यादा, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट का पूरा मामला है, तो पिचेस इस तरीके से सपाट और फ्लैट तैयार की जाती हैं कि उस पर चौके छक्के ज्यादा देखने को मिले। कोई फ्रेंचाइजी, कोई बीसीसीआई, आईपीएल के एडमिनिस्ट्रेटर ये नहीं चाहते कि 50 ओवर में 50 रन पे टीम बाहर हो जाए। वो चाहते हैं कि 200, 250, 300 रन जो है वो देखने को मिले। वही कमाल है सारा। कमाल इसलिए भी है यही क्योंकि आप अब बिल्कुल सामान्य सा एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। एक क्रिकेट फैन जो स्टेडियम में जाता है मैच देखने के लिए, पैसे खर्च करके, टिकट खर्च करके, वो एक ओवर में 4 बाउंसर देखने तो नहीं जाता। हाँ। एक ओवर में 4 बहुत अच्छी यॉर्कर देखने भी नहीं जाता, 4 सीम या स्विंग देखने भी नहीं जाता, लेकिन 4 छक्के देखे तो वो कहता है जी मेरे पैसे वसूल हो गए। हाँ। तो जब आप जिस लीग का आपने एक तरीके से मोटो ही यही रखा कि ये क्रिकेट फैंस के लिए मनोरंजन का ब्लॉकबस्टर एक इवेंट है, तो वहां पर आप, और एशियाई क्रिकेट में कोई नई बात नहीं, पूरे एशियन क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो हमेशा बैट्समैन फ्रेंडली रहता है, क्योंकि बॉलर जो है वो बेचारा भाई, इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि हम लोग तो मजदूर हैं जी। हाँ। आते हैं मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके चले जाते हैं। तो ये ठीक है, जो क्रिकेट का बहुत शायकीन आदमी है, जो बहुत पसंद करता है क्रिकेट को, हार्डकोर लविंग फैन है, उसको तो अच्छा लगता है कि शुरुआत में 1-2 ओवर जरा बॉल हिले भी, थोड़ा सा मूवमेंट करे इस तरह का कि लगे कि हाँ चलो बॉलर्स के लिए कुछ है। बाकी दुनिया जो है, मतलब मेजॉरिटी फैंस की जो है वो जाती है चौके छक्के देखने। तो इसमें क्या ही बीसीसीआई करेगा, या क्या ही आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल करेगी, या क्या ही कोई करेगा, जब आईसीसी इसी फॉर्मूले पे चलता है। बिल्कुल इसी तो पे चलता है। जब आईसीसी इसी फॉर्मूले पे चलता है तो फिर और बोर्ड्स भी यही करेंगे। आईसीसी में भी पिचेस, बॉल, ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट होता है कि जितने रन ज्यादा से ज्यादा बनेंगे उतना फायदा होगा, दर्शकों का मनोरंजन होगा, टूर्नामेंट हाइप पकड़ेगा, और उसके बाद जो है फिर पैसा भी बनेगा, जिससे कि फिर आप पूरे क्रिकेट को जो है वो दुनिया भर में चला सकोगे, फैला सकोगे, प्रचार कर सकोगे। चलिए जी, अब दूसरी चीज पर आ जाते हैं आईपीएल से जुड़ी हुई, कि भाई आईपीएल में जो है अंपायर्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल में होते हैं, रणजी में अंपायर्स होते हैं, मगर आईपीएल में जो अंपायर्स होते हैं, और खास तौर पर आईपीएल में जो चीयर लीडर्स होती हैं, जो और कहीं नहीं होती, ठीक है, इनको क्या सैलरी मिलती है जनाब? मतलब क्रिकेटर्स की तो चांदी होती है, उनको तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, इन लोगों को क्या मिलता है? 1 महीने की सैलरी या 1 दिन की सैलरी, 1 मैच की सैलरी, किस हिसाब से इनका जो है वो अलाउंस तय होता है? तो चलिए जी, ये पूरी इंफॉर्मेशन भी आपको देते हैं कि आईपीएल में अंपायर्स को क्या मिलता है और चीयर लीडर्स को क्या मिलता है, औसतन आपको बता देते हैं ऑन एन एवरेज। आईपीएल में एलीट अंपायर, मतलब एक एक्सपीरियंस्ड अंपायर, उसको 1 मैच के 2 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है जी। जूनियर अंपायर अगर होगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसने थोड़ा बहुत ही किया है, उसको 1 मैच के 59,000 रुपीज मिलेंगे। एलीट अंपायर को जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है 12,500 रुपए का। ये हो गया जी अंपायर्स का। अब आ जाते हैं चीयर लीडर्स पर। तो हर टीम की चीयर लीडर्स के अलग अलग उनको मतलब सैलरी मिलती है,
अपने हिसाब से जो है वो चीयर लीडर्स फ्रेंचाइजी चुनने का हक रखते हैं और उसको अपने हिसाब से फिर वो सैलरी देते हैं। औसतन 14 से 17 हजार रुपए एक मैच के एक चीयर लीडर को मिलते हैं। 14 मैचेस आप खेलते हो, 14, अब आप फिर वो प्ले ऑफ वगैरह वो सब भी मिला लो तो ये है कि भाई 2 महीने में 4-5 लाख रुपए हो गया मोटा मोटा सर। बिल्कुल। और प्लस आपको होटल में रहना खाना वो सब कुछ जो है वो मिलता है वो अलग। बिल्कुल, लेकिन ये बता दीजिए कि अब जो विराट कोहली के दोस्त हैं तन्मय श्रीवास्तव, उनको भी पैसे मिल जाएंगे, मतलब ठीक ठाक, क्योंकि वो भी अंपायरिंग करेंगे। अंडर 19 लेवल पे खेले भी हैं। पहले ऐसे खिलाड़ी हो गए जिनकी हम बात कर रहे हैं, तन्मय श्रीवास्तव की, वो पहले ऐसे खिलाड़ी हो गए जो आईपीएल में बतौर खिलाड़ी खेले भी हैं और अब अंपायरिंग भी करेंगे। और अंडर 19 जब आपने बताया, जब विराट कोहली कैप्टेंसी में जीती थी टीम, तो वो उस टीम का मेंबर भी थे। बिल्कुल। तो आपने जो ये पैसे बताए किसको कितने मिलेंगे, उसमें मुझे लगा कि तन्मय श्रीवास्तव वाली इन्फॉर्मेशन जोड़ के उनका भी बता देते हैं कि उनको भी ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल जी। और अब कंपैरिजन मत करने लगिएगा फिर। नहीं, मतलब भी नहीं है। अब क्रिकेटर से कंपैरिजन करने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना, उसके अंदर तो भाई मेन हीरो तो वही है ना, ठीक है, बाकी तो सपोर्टिंग रोल। लेकिन बड़ी चीज ये है कुणाल, मुझे लगता है अगर इस पूरी खबर जो आपने इन्फॉर्मेशन दी, इसका अगर एक बड़ा पिक्चर खींचें, आप सोच कर देखिए कि ये 60-65 दिन तक चलने वाला जो ये टूर्नामेंट है, ये ठीक है, हम इसमें प्लेयर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, प्लेयर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, प्लेयर्स के साथ साथ टीम को देख रहे होते हैं, मैचों के नतीजे पर बात कर रहे होते हैं, चौके छक्के पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से देखिए, रोजगार के लिहाज से देखिए, तो कितने सारे कड़ियां हैं और कितने सारे लेवल पर लोगों को पैसा मिल रहा है, कितने सारे लोगों के घर उनकी रोजी रोटी चल रही है। भाई आपने चीयर लीडर्स की बात की, आपने अंपायर्स की बात की, उसमें सोचिए ग्राउंड्समैन, स्कोरर, ठीक है, ये जो सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं, और पूरा का पूरा एक टूर्नामेंट किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मतलब इकोनॉमी से जुड़ जाता है जाकर, वो भी बड़ी चीज है। तो जब हम लोग कई बार मतलब नाराज होते हैं, जब आईपीएल खेलने के बाद कहीं जाते हैं टेस्ट सीरीज में और बुरा परफॉर्मेंस होता है, तो कुछ लोग जरूर, जो क्रांतिकारी लोग हैं, वो ये लिखते भी हैं कि आईपीएल को बंद कर देना चाहिए। इस पर बहुत बहस हो चुकी है, मुझे अच्छे से याद है। तो बंद अगर कर दें तो फिर ये इनके घरों का क्या होगा, ये भी सोच लें कि कितना बड़ा ये सेटअप है और उस सेटअप से क्या क्या कुछ होता है। बिल्कुल जी। और एक मंच है, मतलब एक मंच तो है ही जहां से आपको टैलेंट मिलता है, दूसरा इकोनॉमी है। जैसे कुंभ से खबरें निकल के आई थी कि भाई वहां पर नाव चलाने वाले ने करोड़ों कमा लिए, जो स्टेडियम के आसपास दुकानें खुली होती हैं, उनका 60-65 दिन कितनी दिवाली बनती है, क्योंकि इंटरनेशनल मैच तो एक मिलता है आपको 4-5 महीने के अंदर। यहाँ पे आईपीएल का मैच जो है आपको कितने सारे मिलेंगे। उसमें अभी इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के मैच हुए, नवी मुंबई, रायपुर और वडोदरा। रायपुर में जो फाइनल खेला गया, जिसमें सचिन तेंदुलकर की टीम का ब्रायन लारा की टीम से मुकाबला था, उसमें भी मेरे ख्याल से 40-45 हजार लोग आए थे देखने के लिए। तो ये है क्रिकेट का क्रेज और ये है क्रिकेट से आने वाली कमाई, जो सिर्फ हमको सिर्फ बीसीसीआई दिखता है, क्योंकि बीसीसीआई बड़ी चीज है कि भाई बीसीसीआई सबसे बड़ा पैसे वाला बोर्ड है, दिस एंड दैट है। वो तो चलिए एक अलग कहानी है, लेकिन फिर आप उस स्कोरर का सोचिए, उस ग्राउंड्समैन का सोचिए, जो बारिश के समय वो बैठ के पानी भी उठा के ले जाता है। पैसे उसको भी क्रिकेट से ही मिलते हैं अगर देखा जाए तो। बिल्कुल जी। और ऐसे ही मिलते रहने चाहिए, ठीक है, ऐसे ही चलते रहना चाहिए। अब तो बालिक हो गया आईपीएल, ठीक है, तो अब तो और आगे जो है मिलने चाहिए। चलिए जी, अब लास्ट पे आ जाते हैं। भाई सब कुछ बता दिया हमने, ये सारी चीज़ें कर दी, आईपीएल भी शुरू भी होने वाला है, तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई टिकट कहाँ से ले, ठीक है, तो टिकट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि कहाँ से टिकट जो है वो मिलेगी। आईपीएल 2025 की जो टिकट प्राइस है ना, वो 800 से 25,000 रुपये के बीच में है, डिपेंडिंग आप कहाँ पर बैठ रहे हो, वहाँ से व्यू क्या है, वीआईपी टिकट है, कैसा है। 3 एवेन्यूज हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, बुक माई शो, पेटीएम और IPLT20.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं। आपको उसका जो है फिर आपको ईमेल पे कंफर्मेशन आता है या SMS के थ्रू आपको कंफर्मेशन आता है, वो ज़रूरी है आना। जल्दी बुकिंग करें, जिस भी मैच को आप आए कर रहे हैं, अगर आपके शहर में जो मैचेस होने वाला है, क्योंकि फटाफट टिकट जो है ना लोकप्रिय मैचेस की बड़ी फ्रेंचाइजीज के बिक जाते हैं। प्ले ऑफ के लिए क्या होता है कि टिकटें जो है वो सामान्य रेंज से ज़्यादा होती है, प्राइस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और कुछ सेंटर्स पर ऑफलाइन भी जो है आईपीएल की टिकटें जो है वो मिलती हैं। सर ये टिकटें मिलना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा भी काम आसान होता है नहीं तो फिर लोग हमसे मांगने लगते हैं जैसे हमको मिल रही हैं और हमारे साथ तो ऐसा भी होता है कि वो वाले रिश्तेदार जिन्होंने पिछले कई वर्षों से फोन नहीं किया, कभी हालचाल नहीं लिया, वो भी हालचाल लेते हैं और फिर वो हालचाल के बाद धीमे से कहते हैं बच्चे को जाना है, हाँ कि बच्चे को जाना है, घर का बच्चा है, और वो आपको रेगुलर देखता है और आपकी बड़ी तारीफ करता है, इसलिए वो कह रहा था कि ऐसे बात कर लीजिए। तो हमको लगा कि आपको तो मिलते ही होंगे, अब कौन समझाए कि मिलते तो हमें भी नहीं है, मिलते हमें भी नहीं है भैया, यहीं से लेने पड़ते हैं, यहीं से लेने पड़ते हैं। और मैंने तो
लगभग लगभग जाना छोड़ दिया है। अगर कभी कवर करने जा रहे हैं मैच बात अलग है, वरना हाँ मतलब वो भीड़ में जाने का ना मन भी नहीं करता। तो मजा आता है घर पे बैठ के एंजॉय कीजिए। और हम लोग तो मैक्सिमम टाइम न्यूज रूम में बैठ के मैच देख रहे होते हैं, क्योंकि हमको न्यूज रूम में मैच देख के अपने सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल सब्सक्राइबर्स को बताना भी होता है कि मैच में हुआ क्या है। तो प्लीज टिकट के लिए कोई फोन ना करे। बिल्कुल जी, टिकट के लिए ना करें। हमने आपको बता दिया कहां से टिकट आपको मिलेगी। 800 से 30,000 रुपए तक की, आपका जैसा आपका मन हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, हाँ, और जैसी जेब हो, ठीक है, उस हिसाब से आप काम कर लीजिए। मजा बहुत आता है, ठीक है। और अगर वो स्टेडियम जाके मैच देखने का मजा अलग है, वो भी अलग। चाहे आप 800 की देखिए या 30,000 की, मजा आपको जरूर आएगा। देखिए कई बार कुणाल वो 800 वाली में ज्यादा मजा आता है। हाँ, आप सोचिए सचिन तेंदुलकर का जो लास्ट मैच था, वो मैंने प्रेस बॉक्स से कवर नहीं किया था। मैंने उस मैच की टिकटें ली और मैं सामान्य भीड़ में जाके बैठ गया। लेकिन जो मैंने उस भीड़ में देखा, वो अगर मैं प्रेस बॉक्स में होता, मैं जीवन में कभी देख नहीं सकता था और जीवन में कभी महसूस तो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि जब देखता ही नहीं तो महसूस कहां से करता। सचिन तेंदुलकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब भारत ने मैच जीता और वो फाइनल खत्म मतलब वो मैच खत्म होने के बाद एक विक्ट्री लैप जैसा लेने के लिए वो आए, क्योंकि वो उनका आखिरी मैच था। यकीन मानिए मेरे पास खड़े अगर औसत में बात की जाए तो 10 में से 8 आदमी की आंख में आंसू थे, और उसमें से 2-3 तो ऐसे थे जो फूट फूट के रो रहे थे। बिल्कुल। तो ये प्रेस बॉक्स से नहीं दिखाई देता, वो नजारे। तो इसलिए शायद वो 800 वाली टिकट खर्च करके हो सकता है आपको लॉन्ग ज्यादा आएगा, लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ पे कहीं मिल गया आपको बैठने को, तो मजा ही मजा है। फिर आपको वो खाने पीने के वो लाउंजेस में आपको जो है वो अलाउ नहीं होगा, मगर ये आपको फील बहुत आएगा। वो घर आके खा लेंगे वो फिर वो ऐसे भी ज्यादा लंबा नहीं, 3 घंटे का तो ये पूरा मुकाबला ही होता है T20 का। चलिए जनाब, आज के इस शो में बस इतना ही। मुझे और सर को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.